बेंच के एक इतराज ये किया जा रहा है कि वो जस्टिस काजी फायजी साहब वही बेंच अपनी मर्जी के बना रहे हैं जो जस्टिस बंदियाल किया करते थे, दीगर उनके पेशरो किया करते थे। और ये कि आपने देखा होगा कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ पूरी एक कैंपेन भी चली है, इंतहा पसंदों ने चलाई, एक सियासी पार्टी ने चलाई, कुछ वकला उसमें पेश पेश हैं, कुछ सहाफी उसमें पेश पेश हैं, कुछ यूट्यूबर्स आगे आगे हैं। आप चूंकि लाहौर में हैं, खुद आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, लेकिन आप लिखते भी हैं और फलसफियाना नजर भी रखते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, जरा ये भी बताइए, क्योंकि जाहिर बात है ये जो कुछ ये फैसला जो आया इसका भी एक कोर्ट के अंदर भी एक कॉन्टेक्स्ट है। एक तब्दीली की हवा जो चली हुई है वो बिल्कुल ही दूसरी सिमत में एक वो चल रही है हवा। तो आप इसको कैसे देखते हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट? देखिए, इसका एक वो कॉन्टेक्स्ट, सब कॉन्टेक्स्ट जो आप बयान कर रहे हैं वो है, लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट है जो पॉलिटिकल है। करंट जी। गवर्नमेंट इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल, हाँ। so they don't want to reach a stage where they will have to actually struggle to सही। survive, and they might not be able to survive. I mean, हाँ। ये उनके fears हैं जो वजीर दिफा से लेके तो वजीर दाखिला और वजीर कानून सब ने उनका इजहार किया है, अपने अंदेशों का, अपने खौफ जो उनके जहनों में जन्म ले चुके हैं। जो भी उसकी वजूहात हैं वो एक ज्यादा दूर माजी बईद की बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एक सतह पर तो मुझे मसाइल बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही हैं और वो बहुत तेजी में उनको तरतीब दिया जा रहा है, तश्कील दिया जा रहा है। मुझे ये महसूस होता है कि ये गैर जमहूरी अंदाज है, इसको जाहिर थोड़े से बात है। कंट्रोल से करने की जरूरत है। सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है या नहीं है, इस पर बातचीत ज्यादा बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तब्दीली वाकई हो जाएगी। तो इतनी बड़ी तब्दीली को आप किस तरह से, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो उसको कुछ टाइम देना चाहिए। लेकिन सियासत ये है कि हुकूमत अपने आप को मजबूत करना चाहती है, वो किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल में नहीं फंसना चाहती कि जहां पर उनको अपने सर्वाइवल से ही हाथ धोना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि इस पर कोई मैं जजमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं इस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ जरूर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि ये दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहा। इस हाँ। पर एक डेमोक्रेटिक डिबेट होनी चाहिए, and probably we may come to a conclusion that the, you know, setting up or the providing for a constitutional code is not really needed, or we may reach a different conclusion. So वो डिबेट होगी तो पता चलेगा। दूसरी सतह पर ये कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, देखें, काजी साहब पर कुछ तनकीद जायज है और बहुत सी तनकीद जायज नहीं है। जहां तक टेक्निकल पहलू है तो एक ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस के तहत तरमीम की गई है एक कानून में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें आप कानूनी एतबार से तो कोई बड़ी ज्यादा तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने जो लेटर में अपनी तहरीर किया है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी रेज किए। मेरा ख्याल है उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। और हाँ। मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्योनी जज हैं, उनकी जो जुरिस्प्रूडेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए और उनकी जो संजीदगी है कानून और आइन से मुतल्लिक, उन्होंने 63A, मेरा ख्याल है कि उस पर तनकीद ही की थी। अगर मैं जी। 63A से मुतल्लिक जो जजमेंट आई थी उससे इत्तफाक नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है आज जो फैसला आया है। मेरा ख्याल है उनकी कही हुई बात को संजीदगी से लेने की जरूरत। संजीदगी से लेने की जरूरत है, बहुत आपने सही कहा। और मैं असद, फाइनली ये बताइए कि वकला, ये जो आईनी कोर्ट का तो कयाम अब लगता है कि ये पूरी कोशिश है मौजूदा पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी है गवर्नमेंट की, और गालिबन वो कामयाब भी हो जाए। कोई इसमें अब जो है गालिब इम्कान यही है।
तो आप क्या समझते हैं कि वुकला की उसके ऊपर तहरीक आएगी कि अगर अगर ये एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो ये कह रहे ना कुछ वकील, आज मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, ने कहा जी अब तो एक बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होगी अगर ये आईनी कोर्ट आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आइन के ढांचे को तबाह किया जा रहा है, अदलिया की आजादी को तबाह किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं एज अ लॉयर, एज अ जूरिस्ट? देखिए, वो भी एक सियासी कॉन्टेक्स्ट में ही कोई तहरीक उभरती है। जो लॉयर्स मूवमेंट थी रेस्टोरेशन के लिए चीफ जस्टिस की 2006-7 की, जी। वो भी एक खास कॉन्टेक्स्ट में थी। उसमें रियासत के ही कुछ इदारे जो हैं वो अपनी गेम्स भी खेल रहे थे, और इस वक्त भी वो सब कुछ हो रहा है। तो वो जो रियासती इदारे जो अपने गेम्स खेलते हैं या निशाने लेते हैं, उसका क्या असर होगा, वो वकला में तहरीक, अगर किसी तहरीक ने जन्म लेना है तो वो उससे बहुत इम्पैक्ट होगा वो रियासती इदारों की पॉलिसीज से। लिहाजा ये कहना कि भाई यकीनन कोई तहरीक उठेगी और बड़ी जबरदस्त किस्म की तहरीक जी। होगी, तो ये अभी कबल अज वक्त होगा मेरा ख्याल है। मुझे फौरी तौर पर ये ऐसी कोई मजबूत तहरीक उठते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन आइंदा चंद हफ्तों में सूरत हाल बदल भी सकती है। तो आप ऐसी तहरीक का हिस्सा होंगे? आप फिर से सड़कों पे निकल के तो सुप्रीम ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बका के लिए झंडा उठाएंगे कि आईनी देखिए, आईनी कोर्ट को सपोर्ट करेंगे? जी। हाँ, मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि ये जिस तरह से इस तरमीम को मुतारिफ करवाया जा रहा है और उसको बुलडोज करने की कोशिश की जा चुकी है, जो कि बहुत ही मेरा ख्याल है एम्बैरसिंग थी। आ, ये मुनासिब तरीका नहीं। राइट। जमहूरियत जमहूरियत की जो रूह है उसको शदीद जख्मी कर देंगे अगर इस तरह से ये मुतारिफ किया गया ये तरमीमी पैकेज। और राइट। मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे में तहरीक जन्म लेने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे। राइट। राइट, बिल्कुल। बहुत ये आपने अहम बात कही कि अभी इस तरह के इम्कानात नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। असद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपको हम जहमत देते रहेंगे। आपको पता है कि अगले आने वाले चंद हफ्ते जो है वो आप ही के शोबे और आप ही की और आपके रुफका की कारस्तानियों से मुतल्लिका होंगे। चुनाचे इसलिए आपको थोड़ा हमारे वक्त देना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और खुदा हाफिज। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नाजरीन, आने वाले दिन और हफ्ते यकीनन सियासी आईनी कानूनी जंगों से लबरेज होंगे, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है क्योंकि ये मामला सेटल हो नहीं रहा, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ नहीं रही, और उसमें कुछ कसूर जो है सियासी लोगों का भी है, कुछ कसूर अदालतों का भी है, जर्नलों का भी है। उनको समझ नहीं आ रही, या उनको ये नहीं कम से कम दिखाई देता कि बार बार इस तरह की ये अशराफिया के अंदर की जो लड़ाई है, इससे मुल्क और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का कितना नुकसान होता है।